आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का जेके फिजिक्स में स्वागत है। हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो में जानेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरह से इस पे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या वाई एक्सिस और या एक्स एक्सिस। या वाई, इसको वाई डैश कह दिए, इसको एक्स डैश और इसको एक्स हमने कह दिया। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रखते हैं और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को। अब सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि सर वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को हम किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। तो आप सभी को मालूम है बच्चों कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और क्या होता है, जीरो भी होता है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यह डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ग्राफ में अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेंगे तो यहां से ऊपर में ग्राफ को दिखाएंगे और निगेटिव डायरेक्शन को शो करेंगे तो उसके अपोजिट वाला को तो इधर दिखाएंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम वेलोसिटी को ओरिजिन के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। टाइम को देखें तो यह क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम टाइम को इधर ड्रॉ करेंगे। तो हम ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, इधर ग्राफ को ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ लाइन ऑन VT ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। यानी किसी लाइन का हम स्लोप निकालेंगे तो उससे क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होगा। और स्लोप निकालना आप सभी को आता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो बच्चों स्लोप निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आप टेन थीटा निकालें या आप क्या निकालें, चेंज ऑन वाई एक्सिस बट्टे चेंज ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का मतलब है बच्चों कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा वो लिखेंगे और जो वैल्यू यहाँ पे होगा उसको लिखेंगे। यही होता है, चेंज ऑन वाई एक्सिस बट्टे चेंज ऑन एक्स एक्सिस होता है। अब वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होगा, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा। तो इससे क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। हमने आपको और भी बताया था कि यदि लाइन स्ट्रेट ना हो करके क्या हो, कर्व हो, तो उसके लिए क्या निकाले थे, डी ऐसे v अपॉन dt। वेलोसिटी को टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, किसी लाइन के टेंजेंट का स्लोप निकलेगा और उससे भी क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। मान लो बच्चों कि यहां से एक लाइन पास करता है ऐसे, और यह लाइन यहाँ पे एंगल थीटा बनाता है। इस लाइन का हमें स्लोप निकालना हो तो क्या निकालेंगे, तो किसी भी सेक्शन पे चले जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
और यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे। दैट मीन्स यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे टेन थीटा निकाल लो। अच्छा, इसको ध्यान से देखें तो हर जगह बच्चों थीटा का वैल्यू तो सेम ही होगा, यहाँ भी थीटा का वैल्यू सेम होगा। जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पे, वही एंगल यहाँ पर भी। तो यहाँ पे थीटा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जब थीटा का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो टेन थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और टेन थीटा कांस्टेंट होगा तो इससे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर लाइन बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह से कुछ है ऐसा, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यह जो ग्राफ है बच्चों, ए इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है, कांस्टेंट। ओके, इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है। एक लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है और टाइम सेकंड में लिखा हुआ है। ये वैल्यू यहाँ पे 6 है, इसी के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे टाइम 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। यह पॉइंट O, A, B, या C और यह D है। आपसे कहा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन नंबर में, O से A, फिर कहा गया B नंबर में, A से B, C में, B से C, D में, C से D। ये सभी अलग अलग सेक्शन में, O से A में, A से B में, B से C में और C से D में एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? देखिए बच्चों, O से A में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालेंगे। हम लोग पढ़े थे A इक्वल टू कितना होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है। जिस लाइन का स्लोप निकालेंगे उसी सेक्शन में क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। दैट मीन्स अगर हम देखें ए एक्सेलरेशन O से A में, या A है एक्सेलरेशन, O से A को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि यहां से यहां तक। तो क्या निकलेगा? इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप का मतलब क्या है बच्चों? चेंज ऑन वाई एक्सिस। ना पढ़े हैं, चेंज ऑन वाई एक्सिस बट्टा चेंज ऑन एक्स एक्सिस, ये पढ़े। अब वाई एक्सिस में चेंज कैसे निकालते हैं? इसको लिखते हैं ऐसे y2 माइनस y1 और यहाँ पे x2 माइनस x1। y2 क्या होता है? इस पॉइंट पर यह फाइनल पॉइंट है और यह इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट करो तो 6 आएगा। तो यहाँ से y2 का वैल्यू कितना हो गया? 6। y1 कितना हो जाएगा? इस पॉइंट को यहीं पे दिखाएंगे तो ये 0 आएगा। t2 का वैल्यू, इसी के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह कितना है? 2 है। और t1 का वैल्यू 0 है। वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा एक्सेलरेशन O से A इक्वल टू 6 माइनस 0 बट्टे 2 माइनस 0। दैट मीन्स यह 6 बट्टे 2 यह कट जाएगा तो 3, यानी एक्सेलरेशन O से A में आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। ओके, आइए अब जान लेते हैं A से B में एक्सेलरेशन कितना होगा। A से B में तो लिखेंगे नाउ एक्सेलरेशन A से B में, फिर वही लिखेंगे फॉर्मूला y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। अब देखो यहां से यहां तक चल रहे हैं तो यह पॉइंट क्या होगा?
फाइनल पॉइंट और यह इनिशियल पॉइंट होगा। इस लाइन को यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे तो 6 मिलेगा, दैट मीन्स y2 का वैल्यू कितना आएगा 6। और इस पॉइंट को भी यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, y1 भी 6 आएगा। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकालोगे तो t2, यहाँ पे टाइम कितना है 4 है, तो 4 और t1 बराबर यहां से यहाँ पे प्रोजेक्ट करो तो 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो a से b में यह 6 माइनस 6 बट्टा 4 माइनस 2 तो कितना आ गया 0। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 0 है। a से b में एक्सेलरेशन 0 है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, जैसे देखो यहाँ पे अगर कह दिया जाए ऐसा कोई लाइन बने वीटी ग्राफ पर, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा। याद कर सकते हो। आइए अब निकालते हैं बी से सी में एक्सेलरेशन। लिखेंगे नाउ एक्सेलरेशन इन बीसी। तो क्या लिखोगे, देखो यह इनिशियल पॉइंट और यह फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो y2 होता है ना फॉर्मूला में, तो यह 0 हो जाएगा माइनस। इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो 6, ये हो जाएगा 6 अब बट्टे यहाँ पे टाइम कितना है 6 है, 6 ही है, तो ये 6 माइनस यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों 4 है, तो 4 लिखें। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू -6 बटा 2, दैट मीन्स -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां पे दिख रहा है ओके। तो इस तरह से B से C में क्या आ गया एक्सेलरेशन -3। अच्छा माइनस आया है, इसको हम अदर तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो यह लाइन है ऐसे और यह इसके साथ में एंगल बनाता है थीटा, और इस थीटा का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आपको बता चुके हैं कि जब भी थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होगा तो स्लोप का वैल्यू क्या आता है नेगेटिव आता है, और स्लोप से हमको क्या मिलता है एक्सेलरेशन मिलता है, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। ओके, जो कि यहाँ पे आया भी है। अगर कहा जाए एक्सेलरेशन C से D में, इस सेक्शन में C से D में, तो इसके लिए अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं। यह पॉइंट 8 है, तो यहां से यहां तक जाएंगे बच्चों तो यह फाइनल पॉइंट होगा और यह इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो यह 8 आएगा, और इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो 0, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 8 -0। लेकिन 8 क्या है बच्चों निगेटिव में है, ध्यान रखना ओरिजिन के नीचे क्या होता है निगेटिव में वैल्यू होता है, इसको माइनस में लिखेंगे। अब बट्टे में यहाँ पे टाइम कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे माइनस, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना 6 है। सोल्व कीजिएगा तो C से D में आ जाएगा एक्सेलरेशन -8 बट्टे 2, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो गया। तो यहां का भी स्लोप निगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आया निगेटिव में आ गया। और हाँ बच्चों इसका जो अगला कंसेप्ट है कि इसी में एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।